नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, सो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 2 है। पार्ट 2 में 25 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर किए गए हैं। एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अजंता की गुफाएं किस धर्म से निम्नलिखित में से संबंधित है? ऑप्शन ए है जैन धर्म है, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म है, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म है, ऑप्शन सी है सिख धर्म है। तो साथियों, जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवान ए खास किस शासक द्वारा निम्नलिखित में से बनाया गया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो साथियों, दीवान ए खास किस शासक द्वारा निम्नलिखित में से बनाया गया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां द्वारा दीवान ए खास शासक बनाया गया था। ठीक, वो शासक के द्वारा बनाया गया था। दीवान ए खास शासक जो है बनाया गया था वो शाहजहां द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष किस वंश में हुआ था? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है पाल, ऑप्शन डी है चोल। तो साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष किस वंश में हुआ था? तो पाल वंश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है। अमरकोश के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है अमरसिंह है, ऑप्शन सी अश्वाघोष, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो साथियों, अमरकोश के रचयिता निम्नलिखित में से अमरसिंह थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच निम्नलिखित में से हुआ था? ऑप्शन ए है बाबर इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी अमर हिम्मू, ऑप्शन सी मराठा अहमद शाह अब्दी, ऑप्शन डी है हुमायूं शेर शाह। तो साथियों, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा था? अकबर हिम्मू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? ऑप्शन ए है इब्राहिम, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी अरबी। तो प्यारे साथियों, अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो ब्रही में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रही लिपि में लिखे हुए अशोक के शिलालेख। चलिए अगला प्रश्न। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है पशुपतिनाथ, ऑप्शन बी है आदिनाथ, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है संयमनाथ। तो साथियों, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे वो निम्नलिखित में से कौन थे? तो महावीर थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर थे 24वें तीर्थकार, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों। मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए है बिंबिसार ने, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो साथियों, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी निम्नलिखित में से वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। गुप्त वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त। तो साथियों, गुप्त वंश की जो स्थापना की थी निम्नलिखित में से वो किसने की थी? श्रीगुप्त जी ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तक्षशिला कहाँ निम्नलिखित में से स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो साथियों, तक्षशिला जो स्थित है वो कहाँ पर है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तक्षशिला स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। खिलजी वंश, सॉरी यहाँ पर लिखा है खिलजी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन, ऑप्शन बी जलाउद्दीन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो साथियों, खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों।
जाजिया कर किसने निम्नलिखित में से हटाया था? जाजिया कर जो है निम्नलिखित में से किसने हटाया था? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो प्यारे साथियों, जो जाजिया कर था वो किसने हटाया था? अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय किसने निम्नलिखित में से जलवाया? ऑप्शन ए है बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन ने, ऑप्शन डी बाबर ने। तो प्यारे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय जो जलाया था वो किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, और साथियों आज का सेशन अच्छा है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचे, सबके साथ जानकारी पहुंचे। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वीराज चौहान किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए है गढ़वाल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी मालवा। तो प्यारे साथियों, जो पृथ्वीराज चौहान थे वो किस राज्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन सी अजमेर से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। पृथ्वीराज चौहान अजमेर राज्य से संबंधित थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों। सुल्तान ए आजम किससे कहा निम्नलिखित में से जाता है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलवान, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी ऐबक। तो प्यारे साथियों, सुल्तान ए आजम कहा जाता था, वो किसे कहा जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए आजम कहा जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त किस कला में दक्ष थे? ऑप्शन ए गायन में, ऑप्शन बी नाटक में, ऑप्शन सी वीणा वादन में, ऑप्शन डी चित्रकला में। तो प्यारे साथियों, जो समुद्रगुप्त थे वो किस कला में दक्ष थे, मतलब मास्टरी हासिल किए थे। ठीक है, तो वो किस में थी? तो वीणा वादन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीणा वादन में समुद्रगुप्त कला में मास्टर थे, यानी कि दक्ष थे। ठीक है, मास्टरी हासिल की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। तो प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। जो सबसे प्राचीन वेद है साथियों वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो का अर्थ है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी नृत्य स्थल, ऑप्शन सी जलनगर, ऑप्शन डी शिवालय। तो प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से पुराण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी विज्ञान। तो प्यारे साथियों, पुराण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इतिहास से है। ठीक है, पुराण है जो किससे संबंधित है साथियों? इतिहास से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चोल वंश किसके लिए निम्नलिखित में से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए स्थापत्य के लिए, ऑप्शन बी मंदिर निर्माण के लिए, ऑप्शन सी नौसेना के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो प्यारे साथियों, जो चोल वंश था वो किसके लिए निम्नलिखित में से प्रसिद्ध था? तो उपयुक्त में से सभी, यानी कि स्थापत्य के लिए भी प्रसिद्ध था, मंदिर निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था, और नौसेना के लिए भी प्रसिद्ध था। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अलबोर्नी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है महमूद गजनबी, ऑप्शन सी है तैमूर, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। प्यारे साथियों, जो अलबोर्नी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ। ठीक है, जो अलबोर्नी है वो किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से हम्मुराबी का निधन किस सभ्यता से है? ऑप्शन है
मिस्र, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी है चीनी, ऑप्शन डी है रोमन। तो प्यारे साथियों, जो हम्बुरबी का विधान है, सॉरी यहाँ निधान नहीं लिखा है, यहाँ विधान लिखा है, मुझसे पढ़ने में थोड़ा गलती हुई, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर निधान की जगह विधान लिखा है। विधान किस सभ्यता से है? तो प्यारे साथियों, जो हम्बुरबी का विधान है वो किस सभ्यता से है? तो ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी वाराहमिहिर। तो प्यारे साथियों, रामायण के लेखक हैं जो वो है वाल्मीकि है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। तो प्यारे साथियों, जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने, ऑप्शन बी बरनी ने, ऑप्शन सी अलबोरनी ने, ऑप्शन डी रविदास ने। प्यारे साथियों, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बरनी ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बरनी ने। साथियों, आज का ये पार्ट 2 था। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है या कोई भी आपकी समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो साथियों, पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया है यूट्यूब में भी, और कोर्स इसका पूरा आप देखना चाहते हैं तो कोर्स में आप जाइए, प्ले लिस्ट के बगल से है, कोर्स में जाइए, कोर्स में पूरे क्रमबद्ध आप देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में भी अवेलेबल है, प्ले लिस्ट में भी उपलब्ध है, आप प्ले लिस्ट से भी क्रमबद्ध देख सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो, आज का सेशन जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, एसएससी जीडी। साथियों, अगर आप एसएससी जीडी क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो लगातार आपको वीडियो मेरी देखना पड़ेगा, क्लास लगातार देखनी पड़ेगी, जब जाकर आप सफल हो पाएंगे। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि फर्स्ट आप देखें, आधी वीडियो आपने कर दी फिर मिस कर दे। अब लगातार अगर प्रयास करेंगे तो आपकी जीके जीएस बेशक मजबूत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए पार्ट वन करके पूरी कवर करवाने वाला हूँ, पूरा टोटल कवर करवाने वाला हूँ, जितना पूछा जाएगा। फालतू आपको कोई परेशान नहीं होना है, अपनी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत से ही आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, मेहनत इस संसार में मेहनत के सिवा और कुछ भी आप कर लो, आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, चाहे कितना भी प्रयास कर लें। अगर आप मेहनत करते हैं और प्रयास करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। ठीक है, तो साथियों, मिलते हैं अगले पार्ट 3 में। जब तक लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।